सोचिए, अगर किसी सुबह पूरी दुनिया को यह खबर मिले कि ईरान के सुप्रीम लीडर अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या होगा? क्या ईरान में सत्ता बदल जाएगी? क्या वहाँ अराजकता फैल जाएगी? क्या अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव कम होगा या और बढ़ जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मध्य पूर्व का नक्शा बदल जाएगा? अयातुल्लाह अली खामेनाई पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से ईरान के सर्वोच्च नेता है। ईरान में राष्ट्रपति सरकार चलाते हैं, लेकिन असली सर्वोच्च शक्ति सुप्रीम लीडर के पास होती है। सेना पर अंतिम नियंत्रण, न्यायपालिका पर प्रभाव, विदेश नीति की दिशा और धार्मिक मार्गदर्शन। यानी वे सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक और रणनीतिक केंद्र भी है। ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाएगा। यह वहाँ की धार्मिक परंपरा है। देश भर में श्रद्धांजलि सभाएं होगी। सरकारी संस्थान कुछ दिनों के लिए बंद हो सकते हैं, लेकिन क्या सरकार गिर जाएगी? नहीं, क्योंकि ईरान का सिस्टम किसी एक व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। वह एक पूरी संरचना है जिसे विलायत-ए-फकीह मॉडल कहा जाता है। सुप्रीम लीडर का चुनाव एक संस्था करती है जिसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट कहा जाता है। यह धार्मिक विद्वानों की परिषद है जो नया नेता चुनती है। अगर सुप्रीम लीडर का निधन होता है तो एक अस्थायी नेतृत्व परिषद काम संभालती है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ये नया सुप्रीम लीडर चुनती है। यह प्रक्रिया पहले से तय नियमों के अनुसार होती है, यानी अचानक सत्ता शून्य पावर वैक्यूम नहीं बनता। अक्सर चर्चा में कुछ वरिष्ठ आयतुल्लाह के नाम आते हैं। कुछ विश्लेषक उनके बेटे मुजद्दफा खामनेई का भी नाम लेते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई नाम घोषित नहीं। ध्यान रहे, ईरान में उत्तराधिकार तय करने की प्रक्रिया सार्वजनिक बहस से ज्यादा आंतरिक धार्मिक परिषद में होती है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका और ईरान के संबंधों पर तुरंत असर नहीं पड़ेगा। इजराइल के साथ तनाव की नीति तुरंत नहीं बदलेगी। क्षेत्रीय गठबंधन जैसे हिजबुल्लाह हुती आदि की रणनीति भी अचानक नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि नीतियां संस्थागत होती है, केवल व्यक्ति आधारित नहीं। क्या एक व्यक्ति के जाने से पूरी विचारधारा बदल जाती है? इतिहास बताता है नहीं। जब 1991 में रूहुल्लाह खुमैनी का निधन हुआ था, तब भी दुनिया ने यही सवाल पूछा था, लेकिन सिस्टम जारी रहा और उसी संरचना में अली खामेनेई नई सुप्रीम लीडर बने। अगर भविष्य में ऐसा कोई बड़ा घटनाक्रम होता है, ईरान में शोक होगा, नया नेता चुना जाएगा, लेकिन व्यवस्था तुरंत नहीं बदलेगी। मध्य पूर्व की राजनीति भावनाओं से नहीं, रणनीति से चलती है। क्या दुनिया की राजनीति व्यक्तियों से चलती है या संस्थाओं और विचारधाराओं से? आप क्या सोचते हैं? अगर ईरान में नेतृत्व बदले तो क्या क्षेत्र में शांति की संभावना बढ़ेगी या तनाव और गहराएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।